जल जंगल जमीन से बेदखल नहीं होंगे। उसकी लड़ाई में अगर हमें जान देनी पड़े, इस पर कोई शिकवा नहीं है। आदिवासी शुरू से ही योद्धा रहे हैं, आज हैं और कल भी रहेंगे। हम बिरसा के सपूत हैं और बिरसा के साथ ही सिद्धो कान्हो, चांद भैरव फूलो झानो बहुत हमारे आंदोलनकारी रहे हैं, जिनके हम बेटे बेटियां हैं। तो आज इस मंच को मैं ससम्मान शत शत नमन करता हूं इस बिरसा जयंती पर। बिरसा, वीर बिरसा एक दादा, एक अगुवे, एक नेता, एक हमारे आदिवासी जन नायक, जिनको कल भी समाज ने पहचाना था, आज भी उसे बड़े सम्मान के साथ याद करते और आने वाले वंशजों को भी सम्मान पूर्वक से देना चाहेंगे कि आखिरकार वीर बिरसा कौन था। वीर बिरसा कहा करते थे, मेरे शब्दों को कभी नहीं भूलना। आज बिरसा जयंती के दिन याद करने का दिन है। हम उनकी याद कर रहे हैं, हम अपने आदिवासियत की याद कर रहे हैं, अपने उस जल जंगल जमीन की याद कर रहे हैं, उस मेहनत, उस खुटखटी जमीन को बनाने की याद कर रहे हैं। उस जमीन को अलग अलग नामों से आज पुकारा जाता है, लेकिन हम याद को अथक परिश्रम की याद करें, जिसे हमने कोड़ करके, साफ करके, झारखंड जो कुकड़ा कहलाता था, इसके जमीन को जीने लायक, खेती के लायक हमने बनाया था। हम उसकी याद कर रहे हैं। आज रिश्तों का त्योहार हम मना रहे बिरसा के साथ में। जिस प्रकार एक नए बच्चे का जन्म होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, आज हम बिरसा के जन्मदिन पर, जयंती पर उस माता पिता को का आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे बेटे को, ऐसे जंबाज सिपाही को उन्होंने दिया था, जिनके ऐतिहासिक इस जयंती पर हम देश और विदेश में आज बिरसा को याद किया जा रहा है। जहां पर भी है, हर आदिवासी जहां पर भी होगा आज बिरसा की वो याद कर रहा है। हमें भी फक्र है कि इस मैदान में हम आज अपने जन नेता, हमारे गुरु, हमारे बड़े अगुवे, हमारे समाज सुधारक, हमारे नायक, इनकी हम याद कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद से इस मंच पर मैं चढ़ा हूं कि आप लोग के सामने दो शब्द रख सकूं। बिरसा ने कहा था, कभी भूलना मत, मेरे शब्द को कभी नहीं भूलना और भूलने देना। और उसका नाम है, उस वर्ड का नाम है उलगुलान। उलगुलान का मतलब है इंसान जब तक जिंदा है वो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, उसी का नाम है उलगुलान। वो इंसान मर जाता है जो अपने अधिकारों के छीनने के बावजूद सोया रहता है। मैं इस शब्द को आज अपने धरोहर में लेकर के चलना चाहता हूं, इस शब्दों के जोश के साथ यहां पर खड़ा हूं कि उलगुलान, जहां भी आपके साथ में कोई भी एट्रोसिटीज होती है, किसी भी प्रकार से आपके अधिकारों का हनन किया जाता है, आपको बेईमानी के साथ में आपको नीचा दिखलाया जाता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, उलगुलान की भाषा बोलने सीख चाहिए। बिरसा ने इसी उलगुलान के इतिहास रचा था। आज आपको और हमको ऐसे इतिहासों को रचने की जरूरत है, ऐसे इतिहासों को लिखने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं, यदि कोई अपना इतिहास लिखना नहीं जानता है तो कोई बाहर का आदमी आकर के आपका इतिहास लिख देगा और आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। आने वाले जनरेशन्स को उस इतिहास को दोहरा करके आंसुओं में आपको बताने पड़ेगा जो आपका इतिहास नहीं होता है। इसलिए मेरे आदिवासी भाई और बहनों, इस मंच में जितने भी हमारे संवैधानिक तौर पर यहाँ के भाई बंद, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है और आदिवासी सरना है, हम सभी मिल करके, चूंकि बिरसा हमारे जन नेता है, हम सबों के नेता हैं, तो जब जब भी जल और जंगल और जमीन की बात होती है तो इस बिरसा, सिद्धो कान्हो और चांद भैरव और फूलो झानो की याद में जब हम लोग जमा होते हैं तो हम सभी कोई श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके नाम पर एक याद करते हैं कि जब भी हमारे ऊपर में ऐसा कोई प्रकोप, ऐसा कोई एजुटेशंस, कोई ऐसा मूवमेंट्स होता है, ऐसी कोई प्रताड़ना की जाती है, तो उलगुलान को उन्होंने याद रखने को कहा है। उलगुलान का मतलब है मरे हुए नहीं है, जिंदे उलगुलान करते हैं। और यदि हम जिंदे हैं तो कदापि इस जल और जंगल और जमीन को लुटने से हम नहीं देंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ में मैं रखना चाहूंगा, आदिवासी समाज के इस पूरे जत्थे को, इस समुदाय, इस परिवार को जब हम बिरसा जयंती के नाम पर, उनके जीवन के नाम पर यहां पर है, तो सबसे पहले कहना चाहूंगा ये हमारा पारिवारिक मिलन है। आज बिरसा के आंगन में हम बाल बच्चे मिले हुए हैं, बिरसा के आंगन में हम माता पिता भाई बहन आज रीच कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, आज बिरसा को देखना चाहते हैं, बिरसा को समझना चाहते हैं। तीन बातें शुरू में रखना चाहूंगा कि आदिवासियों के समाज के एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको हमें समझने की जरूरत है। कहा जाता है कि रोहतासगढ़ में आदिवासियों के जीवन में, उनके इतिहास में हादसाओं का क्रम सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। चाहे वो रोहतासगढ़ का वो त्रासदी रही हो, जहां पर कहा जाता है कि रोहतासगढ़ के उस शासन काल में जब हम वहां जिया करते थे, वहां से हमें उस दिन भी पलायन कराया गया था। और रोहतासगढ़ से पलायन होते होते हम लोग सुतियांबे के रांची झारखंड के इलाके में उतरे थे, खुखड़ा छोटा नागपुर के इलाके में। मैं आज पूछना चाहता हूं, खुद से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी आदिवासियों की क्या पलायन के लिए बनाई गई है? क्या ऊपर वाले ने, सिंह बोंगा ने, पुण्य में से न धर्मेश ने हमें क्या पलायन कराने के लिए क्यों बनाया? क्या हमारी बेटी और बहनें जो पलायन करके दिल्ली, बंबई, पटना जाती है, बर्तन धोती है, जूठे खाती है, दूसरों के बाल बच्चों को पेट और पोटे में लेकर के आती है, क्या इसके लिए हम बनाए गए हैं? क्या बिरसा के बाल बच्चे क्या इसी के हम इसी के हम लायक हैं क्या? एक सवाल हमारे दिमाग में आता है। आज बिरसा जयंती मनाते हुए इन सवालों को लेकर के मैं आप सब के समक्ष खड़ा हूं। अंदर में आंसू है, अंदर में दुख है कि बिरसा की जमीन को, बिरसा के जल जंगल जमीन की अस्मिता में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अशिक्षा है, नशापान है, एकता नहीं है, दलाली करते हैं हम, दिखते नहीं है, मंच पर आते हैं लेकिन अंदर से दलाली करते हैं दूसरों के साथ मिलकर के। इसी बिरसा की भूमि को दलाली हमने किया है झारखंड में भी। इन सबों पर भी नजर फरमाने की जरूरत है। पहली कहानी मैंने कहा रोहतास की, उस कहानी में हमारा हादसा हुआ था जब हमें पलायन करना पड़ा था, भागना पड़ा था, आदिवासियों को भागना पड़ा था। उसके बाद में सुतियांबे के आने के बाद में दत्तक पुत्र के उस गद्दी पर बैठने से राजनीतिक तौर पर हमारा फिर से पलायन हुआ था। उस गद्दी से फिर से हमारा पलायन हुआ था। हमारे अधिकार की वो राजगद्दी हमसे हटाई गई थी और दत्तक पुत्र वहां पर बैठे थे और आज तक राज कर रहे हैं। तीसरा एक और भी पलायन है जिसके बेटे और बेटियां हम हैं कि आज मुझे मिलने का अवसर हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, हमारे फादर खालखो जी को, जिन्होंने मुझे न्योता दिया कि मैं आज झारखंड से आके, अपने ही झारखंड के 150 साल पुराने हमारे आप माता पिता, भाई बहन और बाल बच्चे हैं, आप मेरे भाई बहनों से मिलने का मुझे मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। अपने भाई बहनों को आज देख रहा हूं कि 150 साल पहले आपने झारखंड छोड़ा था, छोड़वा दिए गए थे, तकलीफ रही थी, भुखमरी रही होगी, प्रेशर रहा होगा, जबरदस्ती रही होगी, और आपको रेलों के द्वारा, नावों के द्वारा करते करते चाय के बगानों में आपको फेंकते चले गए। और जयरामपुर, वहां पर चाइना बॉर्डर तक हमारे आदिवासी भरे पड़े हैं। कभी कभी सोचता हूं कि झारखंड अपनी प्रॉमिस लैंड, वो निजी भूमि, वो हमारा रैयती खतियानी है जो मालिक हम बनते, आज वहां से निकल करके इतने दूर चले। अगर हमारी बेटी जो मंच संभाल रही है, बार बार हमें चिता रही है, ये तालियों की गड़गड़ाहट कल की चुनौतियों के लिए आपको तैयार करना चाहती है, ये बार बार आपके तालियों की गड़गड़ाहट वो मांग रही है। इसलिए नहीं कि मेहमान आए हैं, ये बेटी को धन्यवाद, वो इसलिए आपका आवाज मांगना चाहती है, आपको देखना चाहती कि कितने पानी में आप जी रहे हैं। और कल के दिन में कहीं यहां हादसा हुआ तो एक और पलायन यहां से जाना पड़ेगा जिसका वो जिक्र कर रही है, जिसको वो बताते हैं। अमर छुआ कहां जावा, रोहतास से पलायन करके हम रांची और सुतियांबे पहुंचे थे। सुतियांबे में हमारा राजनीतिक पलायन हुआ था और गद्दी हमारी छीनी गई थी। और वहां से फिर एक पलायन हुआ जब अंग्रेजों ने हमें 150 साल पहले यहां पलायन करवा दिया, चाय के बगानों में।
आज तक 150 साल में हमारे नाम पर कोई खतियान नहीं बन पाया। इसको समझने की जरूरत है। और जो तीसरी बात शुरू के प्राकथन में रखना चाहूंगा कि इसी आलोक में झारखंड के माता पिता भाई बहनों के लिए आजादी के प्रथम ही सर्वे के साथ हम लोग 3 भाई आए हैं। हम लोग ने अपने बातों को 3 भागों में बांटा है। मेरे